वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों को लेकर कुछ प्रश्न खड़े किए हैं और उनके इंटरप्रिटेशन जानने की कोशिश की है और साथ में प्रार्थना की है कि कुरान जो भारत में चलती है उस कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाएं। उनका कहना है कि उससे पहले उन्होंने धर्मगुरुओं को, ऐसे 53 या 54 धर्मगुरु जिनको उन्होंने लेटर लिखा था, इन आयतों के विषय में संज्ञान लेने के लिए कहा था और कहा था कि एक बैठक बुलाकर इन आयतों को भारत में न अप्लाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद मुस्लिम जगत, खासतौर से हिंदुस्तान के मुस्लिम जगत में एक अजीब सी हलचल है, क्योंकि पहली बार ये केस किसी हिंदू ने नहीं डाला था, ये केस सरकार ने भी नहीं किया था और इस पर सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, न ही कोर्ट ने सीधा संज्ञान लिया। ये शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का अपना पिटीशन है और उन्होंने, चूंकि कुरान के वो जानकार हैं, इसलिए उन्होंने अरबी के जो कुरान के शब्द हैं उन शब्दों का इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार की है कि भारत में इसको बंद कर दिया जाए। आखिर सुप्रीम कोर्ट से गुहार करने का कारण क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट से गुहार करनी चाहिए थी? जब धर्मगुरुओं ने नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट गए और मामला हाईलाइट हुआ। सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए क्योंकि 1937 में अंग्रेजों ने शरीयत एक्ट भारत में लागू कर दिया था। मैं आपको बता दूं, 1937 से पहले अंग्रेजों का जितना भी शासन रहा है उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू था, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन मैरिज एक्ट और कोर्ट्स एंड वार्ड्स एक्ट। वह तब तक कोई इस्लामिक अलग से कानून नहीं था भारत में। कुछ राज्यों में हो सकता हो, लेकिन पूरे भारत में इस तरह का कोई इस्लामिक विधि नहीं थी। 1937 में शरीयत लागू किया। शरीयत में केवल 5 धाराएं हैं, उनमें एक धारा में कहा गया है कि भारत में शरीयत लागू की जाती है। अब शरीयत क्या है? शरीयत से तात्पर्य है इस्लामिक विधियां। अब इस्लामिक विधियां चूंकि ऑर्डर में नहीं हैं, इस्लामिक विधियां 3 प्रकार से हैं। कुरान में कुछ लिखा है, सुन्नत में कुछ लिखा है और हदीत में कुछ लिखा है। कुरान में जो लिखा है उस पर डिस्प्यूट खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कुरान जो आज की है वो मोहम्मद के जाने के 150 वर्षों के बाद सही से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई और उसका कोई ऑर्डर भी सही से नहीं है, ऐसा तारिक फतेह भी क्लेम करते हैं और बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स उसको क्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद के समय पर कुरान जो बोली गई, उन्होंने वो उठते थे और कहते थे अल्लाह की ये वही आई, अल्लाह का ये संदेश आया। वो संदेश मैं आप लोगों को सुनाता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह क्या कहना चाहते हैं। उसी समय एक और विवाद आया था कि जो भी मोहम्मद कहते हैं क्या वो अल्लाह का संदेश है? तो उस पर जब कॉन्ट्रडिक्शन आना शुरू हुआ, खासतौर से उनकी सुन्नत कहते हैं जो मोहम्मद ने किया, यानी कि जो मोहम्मद ने जिस पर एक्शन लिए, मोहम्मद के जो क्रियाकलाप थे, मोहम्मद के जो व्यवहार थे, मोहम्मद की व्यवहारिक प्रक्रिया थी, उन पैगंबर मोहम्मद की जितने भी इस तरह की कृत्य हुए उनको सुन्नत कहा गया और हदीत उनको कहा गया जो मोहम्मद के समय पर हुआ, लेकिन मोहम्मद ने उसको मना नहीं किया या मोहम्मद ने उपदेशात्मक कोई बात कही हो और मोहम्मद के समय सामने से वो जो गुजर रहा था उस पर मोहम्मद ने कोई टिप्पणी नहीं की, उसको हदीत कहा गया। और इसीलिए सुन्नियों के 4 स्कूल और शियाओं के 12 स्कूल ये एग्जिस्टेंस में आए। खासतौर से पहले शिया और सुन्नी एग्जिस्टेंस में आए, एक दूसरे से दुश्मनी करने की वजह से कि सत्ता किसको मिले, मोहम्मद की विरासत किसको मिले। बाद में 4 स्कूल अवतरित हुए जिनमें अबू हनीफा, खासतौर से हनफियों का हिंदुस्तान में ज्यादातर हनफी रहते हैं और अबू हनीफा मोहम्मद के 150 वर्ष बाद हुए हैं, जो कुफा में जिन्होंने एक चहली सा 40 स्कॉलर्स की टीम बनाई थी, उस टीम ने 5 लाख क्वेश्चन आंसर तैयार किए थे फिक के आधार पर। फिक कहते हैं एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम द कुरान, और उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो कुरान को अवतरित किया। इसलिए सवाल यह पैदा होता है कि कुरान में जो लिखा गया वो क्या मोहम्मद के ओरिजिनल, सारे के सारे मोहम्मद के ओरिजिनल वर्ड हैं? वसीम रिजवी का कहना है कि एक जगह तो अल्लाह ये कह रहे हैं या पैगाम ये दे रहे हैं अल्लाह कि मानवता बहाल रहनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर सही हैं और सभी धर्मों का से किसी धर्म से क्लैश नहीं होना चाहिए। और दूसरी जगह पर कह रहे हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिर की हत्या होनी चाहिए।
ऐसे ही बहुत सारी आयतें उन्होंने निकाल के रखी जिसमें कहा कि ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। अब भारतवर्ष में पिछले कई दिनों से, 2 दिनों से ये बहस चल रही है। किसी ने 11 लाख, उनके सर कलम करने पर 11 लाख का इनाम रखा है, तो किसी ने, महिला रुबीना ने ये कहा है कि जो कोई भी उनके सिर पर जूते मारेगा, 11 जूते मार कर आओ तो 1 लाख रुपया देगी। एक सुर में भारतवर्ष के मौलाना ने कलाम पाक को लेकर यह कहना शुरू किया कि नहीं, ये जो रजवी है वो मोहम्मदन ही नहीं है, क्योंकि अगर मोहम्मदन होता तो मोहम्मदन की खास बातें 4 हैं। पहली ये कि वो कुरान को मानता हो, दूसरी ये वो अल्लाह को मानता हो, तीसरा वो मोहम्मद को मानता हो, और मोहम्मद के हदीस और इस्लाम को मानता हो। खासतौर से इनमें 3 चीजें, मोहम्मद को आखिरी नबी मानता हो। ये चीजें जो मानता है वही मुसलमान हो सकता है, बाकी कोई मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन इस विषय पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी कमीशन पाकिस्तान जब नया निर्माण हुआ, इस्लाम के आधार पर निर्माण हुआ, तो वहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि क्या अहमदिया मुसलमान हैं? क्योंकि अहमदिया भारत से जो आ रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे, उन अहमदियाओं को मुसलमानों ने जाने से रोक दिया और कहा कि आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर बना हुआ है। तो उस समय के शासक ने अहमदिया मुसलमान हैं कि नहीं हैं, वो पाकिस्तान आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, इस बात को लेकर एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन में जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी, ये 2 बड़े विद्वान बिठाए गए, जिन विद्वानों ने 150 प्रकार के जो उलेमा पाकिस्तान में पाए जाते थे उनका इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं एक मौलाना की बात मानता हूं तो 149 मौलाना इस्लाम नहीं जानते, अगर मैं किसी दूसरे की मानता हूं तो बाकी 149 उलेमा मुसलमान नहीं होते, इसलिए मैं इस्लाम की परिभाषा नहीं दे सकता। लेकिन एक सुर में जब जिरगा बुलाएगी तो इन 150 उलेमाओं ने एक सुर में यह कहा कि अहमदिया मुसलमान नहीं होते, क्योंकि ये तो बेसिक फार्मूला है, जब एक दूसरे को ही मुसलमान नहीं मान रहे हैं तो अहमदियों को कैसे मुसलमान मानेंगे? तो मुसलमान मानने से मना कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर 150 प्रकार के ही मुसलमान लगभग पाए जाते हैं। इन मुसलमानों को अपनी अपनी परिभाषा है, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में नहीं जा सकते। एक नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, दूसरे का नमाज पढ़ने का तरीका अलग है। एक इबादत अलग तरह से करवाता है, दूसरा इबादत अलग तरह से करवाता है। इसलिए एक और पशमानदा, इस समय मूवमेंट बहुत बड़ा चल रहा है बिहार से। पशमानदा का मतलब वो दलित मुसलमान, वो ओबीसी मुसलमान जिनको उपेक्षा करके रखा गया, जो छोटी जातियों से आए थे उनको बड़ी जातियों के मुसलमानों ने उपेक्षित करके रखा। इसलिए बड़ी जाति के जो कब्रिस्तान, जो बड़ी जाति के कब्रिस्तान हैं, वहां पर उन पशमानदाओं की कब्र भी दफन नहीं की जा सकती। एक कब्रिस्तान एक कम्युनिटी का होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि एक एक स्थान पर 3-3, 4-4 कब्रिस्तान हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही मोहल्ले में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, उन चारों को एक दूसरे के कब्रिस्तान में वो दफन भी नहीं कर सकते एक दूसरे की बॉडीज को, और अगर वो करते हैं तो इस पर कत्लेआम शुरू हो जाता है। ऐसे भारतवर्ष में जहां इस्लाम की परिभाषा ही क्लियर ना हो पाई हो, उसकी कोडिफिकेशन की क्या जरूरत नहीं है। उलेमाओं ने, मौलानाओं ने भारत में एक सुर से वसीम रिजवी को क्रिटिसाइज करना यह शुरू किया कि कलाम पाक में किसी प्रकार का कोई बदल नहीं हो सकता और उस पर चर्चा भी नहीं हो सकती। क्या अल्लाह ने कभी ऐसा कहा है कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो अल्लाह पर चर्चा भी ना करें, अल्लाह के पैगाम को चर्चा ना करें, उस पर एनालिसिस ना करें? और अगर उन्होंने कहा एनालिसिस ना करें तो ये अलग अलग उलेमा 150 प्रकार के अलग अलग तरह की एनालिसिस करके और अलग अलग तरह के किस प्रकार से इस्लामिक स्कॉलर्स होने की बात करते हैं। पूरे संसार की अगर बात करें तो 900, लगभग 900 प्रकार के मुसलमान पूरे संसार में पाए जाते हैं, और ये मुसलमान एक दूसरे के यहां रोटी बेटी का संबंध नहीं करते, खाने पीने का संबंध नहीं करते, और एक दूसरे के साथ व्यवहार भी नहीं करते, और एक दूसरे का कत्लेआम सिर्फ इस आधार पर करते हैं कि मैं असली मुसलमान हूं और सामने वाला मुसलमान असली नहीं है। वसीम रिजवी को जिन लोगों ने भी हिंदुस्तान में क्रिटिसाइज करके रखा है, मैं नहीं, किसी के रिलीजन में इंटरफेरेंस करना मेरा स्वभाव नहीं है और मैं उनके विषय में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देश में शांति बनी रहे, देश में मानवता बनी रहे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल चर्चा करना मेरा दायित्व भी बनता है। तो क्या इन उलेमाओं का, इन मौलानाओं का यह फर्ज नहीं बनता कि वो वसीम रिजवी को सेटिस्फाई करें कि ये जो 26 आयतें हैं, ये 26 आयतें मानवता के विरोध में नहीं हैं, ये 26 आयतें मानवता के पक्ष में हैं, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत है, तुम इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तुमको फिक नहीं मालूम, तुमको तर्जुमे नहीं मालूम, तुमको
जो चैप्टराइजेशन है, जिनको सूरा और आयतें कहते हैं, सूरा और आयतों का इंटरप्रिटेशन नहीं मालूम कि कैसे किया जाता है, और अरबी में चूंकि लिखा है इसलिए तुमको अरबी बहुत अच्छी नहीं आती है, अरबी ना आने की वजह से तुम इसका इंटरप्रिटेशन सही से नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं। और उलेमाओं की बैठक नहीं होनी चाहिए क्या? सभी उलेमाओं की चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? हर एक कुरान की आयत पर क्या शास्त्रार्थ नहीं होना चाहिए? भारत का स्वभाव शुरू से रहा है कि हम भारत में कोई भी शास्त्र रहता है उस पर शास्त्रार्थ करते हैं। उन शास्त्रार्थों की कैटेगरी में अगर आप आदि शंकराचार्य को लेंगे तो शंकराचार्य पुरी से शुरू हुए और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना दर्शन फैलाया। उस दर्शन के साथ उन्होंने ये घोषणा की कि मैं सभी आचार्यों से जो हिंदुस्तान के हैं, सभी तरह की विधाएं हैं, उनके साथ मैं शास्त्रार्थ कर दूंगा, और अगर मैं शास्त्रार्थ में हार जाता हूं तो मैं द्वैतवाद की प्रणाली को छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीत जाता हूं तो शर्त यह है कि उनको मेरी बात माननी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में पूरे हिंदुस्तान में वो चर्चा हुई और शास्त्रार्थ हुए। आपको मुंडन मिश्र वर्सेस शंकराचार्य का प्रकरण याद ही होगा। क्यों? क्योंकि मुंडन मिश्र की पत्नी ने, जब मुंडन मिश्र हार गए बनारस में, तो उनकी पत्नी ने कहा मैं अर्धांगिनी हूं, ये कैसे हार सकते हैं, जिसका आधा भाग मेरा हो, जिस पर मेरा अधिकार हो, मेरे अधिकार पर ये कैसे दांव लगा सकते हैं, इसलिए मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। और उसके लिए शंकराचार्य जी ने उनकी पत्नी से शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ करने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर वो नहीं दे पाए तो उन्होंने समय मांगा, और समय मांगने के पश्चात उन्होंने उसके उत्तर दिए 1-1.5-2 महीने के बाद, ऐसा कहा जाता है। यानी कि भारतवर्ष में शास्त्रार्थ प्रथम कर्तव्य बनता है कि किसी भी विषय पर अगर कोई विषय आता है और उस विषय पर कंफ्यूजन रहता है तो उस कंफ्यूजन में भारत में शास्त्रार्थ होना चाहिए, उसका सही और गलत का शब्दार्थ निकलना चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आ रहा और शास्त्रार्थ के बाद जो हारे वो अपनी हार को स्वीकार करे, ना कि हारने के बाद वो बंदूक और गोलियां निकाले और तलवारें चलाना शुरू कर दे। इस्लामिक जगत की सबसे खास बात यही रही है कि वो शास्त्रार्थ करने के बजाय ताकत के दम पर अपनी बात मनवाना चाहते रहे हैं, और हमेशा से ऐसा रहा है। मैं जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमान को जानता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान ओरिजिनली हिंदू है, हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बना, इसलिए उसके स्वभाव में भी शास्त्रार्थ होना ही चाहिए। क्योंकि वो शास्त्रार्थ है, जब तक खरे की कसौटी न कर ले, जब तक किसी चीज को खरे पर ना उतार ले, उसकी कसौटी न कर ले, तब तक वो स्वीकार करने वाले लोगों में नहीं है। अब इसमें चाहे रामायण की बात रही हो, चाहे महाभारत की बात रही हो, चाहे वेदों की बात आती हो, चाहे भगवत गीता की बात आती हो या पुराणों की बात आती हो, हर जगह पर भारत में शास्त्रार्थ हुआ ही है। अब ये नया ग्रंथ जो विदेशी ग्रंथ है, भारत में विदेशी भाषा के साथ आया, जिस भाषा को भारत के लोग नहीं जानते, अरबी में भारत में स्पेशलिस्ट नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इस अरबी भाषा का इंटरप्रिटेशन भारत की भाषाओं में क्यों ना हो, और इंटरप्रिटेशन करते समय सभी उलेमा, भारत में जो 150 प्रकार के उलेमा पाए जाते हैं, वो उलेमा क्यों ना बैठे। अभी तो वसीम रिजवी साहब ने केवल 53 या 54 प्रकार के उलेमाओं की चर्चा की है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अगर 150 प्रकार के उलेमाओं की बात करता है तो भारत में 150 प्रकार के उलेमा होंगे ही। वो 150 प्रकार के उलेमा चिन्हित किए जाएं, उनकी एक काउंसिल बिठाई जाए, उलेमा जिरगा बिठाई जाए, उस जिरगा में इन आयतों को रखा जाए और इनके इंटरप्रिटेशन किए जाएं। इसकी इंटरप्रिटेशन में और उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। इनके इंटरप्रिटेशंस में जो अच्छा और खराब है उसको स्वीकार और अस्वीकार, या उसके जो इंटरप्रिटेशन है, उसके जो व्याख्यान है, उन व्याख्यानों पर भारत में चर्चा होनी ही चाहिए। नहीं तो कुरान एक विदेशी ग्रंथ है जो भारत में किसी समय पर आया, तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग पूरी कुरान की एनालिसिस होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनु संहिता की भारत में एनालिसिस हुई, जैसे याज्ञवल्क्य संहिता की भारत में एनालिसिस हुई, जैसे भारत में रामायण और महाभारत के प्रकरणों की एनालिसिस हुई, यहां तक कि भगवान राम के जन्म स्थल पर भी भारत में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने एनालिसिस की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि भगवान का जन्म यहीं इसी स्थान पर हुआ था। अगर जन्म स्थान को लेकर इतने कंफ्यूजन हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक उसकी एनालिसिस हो सकती है और सिद्ध करना पड़ता है, तो कुरान की आयतों और उनके तर्जमों को क्यों ना एनालिसिस किया जाए, भले ही सुप्रीम कोर्ट बाद में आए, क्यों ना वो उलेमा काउंसिल उसका इंटरप्रिटेशन करे और ओपन इंटरप्रिटेशन करे, ओपन डिबेट के साथ करे।
कुछ अरबी स्कॉलर्स को भी बुलाया जाए, कुछ अरबी स्कॉलर्स जो मुस्लिम नहीं हैं उनको बुलाया जाए, जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए। मैंने पिछले 2 दिन में एक भी उलेमा के द्वारा यह नहीं सुना कि इन 26 आयतों का इंटरप्रिटेशन मैं सही से करके बताऊंगा। वसीम रिजवी साहब हमारे साथ बैठिए, मैं आपको उसका इंटरप्रिटेशन करके बताता हूं और मैं आपको सही करेक्ट करता हूं। आप उसकी गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको कुरान की तर्जमे नहीं मालूम, आपको आयतों को पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, आपको अवतरित होने का रास्ता नहीं मालूम, इसलिए आपको अरबी का बहुत अच्छा व्याकरण नहीं आता और आपको ज्ञान नहीं है फिक का। इसलिए मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं और आप मेरे सामने एक पर एक चर्चा करें। मैं आपको बताता हूं ये 26 आयतें गलत नहीं है, ऐसा एक भी उलेमा और एक भी व्यक्ति ने हिंदुस्तान में नहीं कहा। इसका तात्पर्य यह है कि वसीम रिजवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या? और वसीम रिजवी साहब जो सही कह रहे हैं, क्या वसीम रिजवी जो भी कह रहे हैं उनकी बात फाइनल मान ली जाए और तलवार की दम पर वसीम रिजवी को चुप करवाने की प्रक्रिया जो हमेशा से इस्लाम के खाड़ी में रही है, वो खाड़ी की प्रक्रिया भारत में भी अपनाई जाए? अगर ऐसा है इस्लाम, तो क्या भारत के मुसलमानों को यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे इस्लाम के साथ उनको रहना चाहिए या ऐसे इस्लाम के साथ उनको नहीं रहना चाहिए? ऐसे इस्लाम पर चर्चा होनी ही चाहिए ताकि सच उनको पता लग सके। और जो उलेमा अरबी के जानकार हैं वो क्या उनको बरगला तो नहीं रहे हैं, वो कहीं उनको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनको आतंकवाद की तरफ प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनको ऐसा मार्ग तो नहीं दिखला रहे हैं जो मार्ग उनका नहीं है, जिस मार्ग पर उनको नहीं चलना चाहिए। लेकिन हमको अरबी नहीं आती, हमको फारसी नहीं आती, इसलिए वो जैसा इंटरप्रिटेशन करते हैं वैसा करके बता रहे हैं। कहना तो यह है कि अगर मैं फारसी बोल रहा हूं और आपको फारसी नहीं आती तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं फारसी सही बोल रहा हूं, क्योंकि आपको मेरी फारसी पकड़ने के लिए सही फारसी का आना जरूरी है। और अगर सही फारसी के आने वाला सामने वाला व्यक्ति मुझसे बहस करना चाहता है तो मैं उसको सिरे से खारिज करूं और उसके सामने तलवार लेकर खड़ा हो जाऊं और कहूं कि तुमको फारसी नहीं आती, इसलिए तुमको मृत्यु के घाट उतार लेना चाहिए, तुम्हारा सर कलम कर देना चाहिए, तुम्हारे इस विषय पर तुम्हारी बात नहीं करनी चाहिए, तुमको बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या यह प्रक्रिया भारत की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में हो सकती है? क्या भारत में यह स्वीकार्य हो सकता है? इन सभी बातों पर चर्चा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही करनी चाहिए। वसीम रिजवी जिस तरह से उतर कर आए हैं उस तरह से और मुसलमानों को भी खौफ के बगैर उनके जो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उनके अनुसार उनके इंटरप्रिटेशन को सही करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि उनके इंटरप्रिटेशन सही किए जा सकें और उनकी जो गलतियां हैं उनको सही किया जा सके और एक कंसेंसस के आधार पर इन 26 आयतों के विषय में हिंदी और इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन, भारतीय भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन उस अनुसार किया जाए जो आप उसका इंटरप्रिटेशन फाइनल भारत में करना चाहते हैं, ताकि भारत का प्रत्येक मुसलमान उन 26 आयतों को नहीं पूरे के पूरे कलाम पाक को अपनी भाषा में समझ सके और एक फाइनल कंसेंसस बननी ही चाहिए। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद भी उस पर कोई प्रश्न न उठे, ऐसा करने का प्रयास भारत के मुसलमानों को करना ही चाहिए। और नहीं तो उनको प्रश्न भी करना चाहिए कि वो क्यों इस्लाम को स्वीकार कर गए, उनके पूर्वज क्यों इस्लाम को स्वीकार कर गए। क्या इस्लाम को स्वीकार करने के बाद ये दुर्दशा इस्लाम के माध्यम से, इन चर्चाओं के माध्यम से, इस प्रकार की तलवारों के माध्यम से किया जा सकता है और करना उचित है और कितना उचित है, ये उन सभी मुसलमानों को जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा मुसलमान कहते हैं, जो भारत के शास्त्रार्थ करने पर विश्वास करते हैं, जो शास्त्रीय कलाओं पर विश्वास करते हैं और जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं, उन मुसलमानों की सबसे खास बात यह होनी चाहिए कि वो चर्चा तो करते रहें और इंटरप्रिटेशंस अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंटरप्रिटेशंस अकॉर्डिंग टू कुरान, इंटरप्रिटेशन जो गलत और सही की बात की जा रही है उस इंटरप्रिटेशन को करने का प्रयास करना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।